शेयर करते दोस्तों आज की कमाल की मेक इन इंडिया न्यूज़ सीरीज। मेक इन इंडिया इसलिए क्योंकि भारत की तमाम सारी कंपनी अब दुनिया की बड़ी बड़ी अमेरिकन स्वीडन कंपनीज के साथ मिलकर स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं। इस सीरीज में आप देखेंगे कि कैसे अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर टाटा अब C-130J सुपर हेरक्यूलिस की मेंटेनेंस सारा कुछ करने वाला है। आगे चलकर कुछ प्लेन्स पे मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। एयरबस के साथ पहले काम कर रहे थे लेकिन अब लॉकहीड मार्टिन के साथ ये काम करेंगे। स्वीडन भी अपना ग्रिपेन ई फाइटर जेट भारत को टेक्नोलॉजी तो ऑफर कर ही रहे, साथ में पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी भारत की किसी कंपनी के साथ मिलकर सेटअप करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। इसका प्रपोजल दे चुका है। भारत ने अब एक बड़ी जीत मार ली है इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में। जो पुर्जे थे, अब नई नई ऐसी टेक्नोलॉजी हमने बना दी कि रशिया से पार्ट लाने की जरूरत ही नहीं है। 2060 तक इंडियन आर्मी ने 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। अब यहाँ पर मेडिकल से लेके सारा कुछ जो इमरजेंसी ब्रिजेस होंगे ये बना सकते हैं। बुलेट ट्रेन से बहुत बड़ी अपडेट आई है। 1,75,000 नॉइस बैरियर्स अब इंस्टॉल किए जा रहे हैं और एक एक का वजन सुनकर ही आप शॉक रह जाओगे। और फाइनली हम देखेंगे कि कैसे इंडियन एयरफोर्स ने 400 पार्ट डिसमेंटल किए अपाचे हेलीकॉप्टर के, तब जाकर इसे लद्दाख से निकाल पाए। काफी इंटरेस्टिंग आज की ये सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, ऐसी कमाल की सीरीज हम आप तक हर दिन पहुंचाते हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी कमाल की अपडेट्स सुनने के लिए। बढ़ते पहली खबर की तरफ से, तो अमेरिकन जायंट लॉकहीड मार्टिन की तरफ से आ रही है। इन्होंने अब टाटा को कहा कि आपकी जो ये यूनिट है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और हमारा जो सुपर हरक्यूलिस C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसका आपको पूरा सिखा देंगे। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाउल एक पूरी फैसिलिटी भी डाल देंगे। और इस पर काम तेजी से शुरू हुआ। एग्रीमेंट भी अब तो साइन हो चुका है दोनों कंपनियों के बीच में। आगे चलकर इस अमेरिकन कंपनी ने यह भी कहा कि C-130J-30 सुपर हरक्यूलिस के अलावा हम बाकी सारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर भी करेंगे साथ में मिलकर। आपको बता दें कि ये सारा जो काम है, तो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने जो टेंडर फ्लोट किया था 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने का, तो इसके अंतर्गत में ये सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ब्राजील और रूस भी इसका पार्ट है, तो देखने लायक होगा कि ये टेंडर कौन जीता है, ब्राजील, अमेरिका या रशिया। बढ़ते अगली खबर की तरफ से, जो भारत की एक बहुत बड़ी जीत है इंडिजिनस इंजन कंपोनेंट्स को लेकर। आपको याद होगा हम कावेरी इंजन पर काम कर रहे थे लेकिन वो इतना सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ कुछ टेक्नोलॉजी हमने इतनी एडवांस विकसित कर ली। फॉर एग्जांपल क्रिस्टल निकल बेस्ड सुपर अलॉय ये हमने बना लिया था मेटलर्जी रिसर्च लैबोरेटरी में। इसके अलावा काफ़ी कुछ तमाम थर्मल बैरियर कोटिंग TBC टेक्नोलॉजी भी हमने विकसित कर ली, जो बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। ब्लेड कूलिंग टेक्निक ये सारा कुछ हमने डेवलप कर लिया। और इसके दम पे ही जो मेंटेनेंस के लिए कंपोनेंट्स यूज़ होने वाले थे रशिया के AL-31F जेट इंजन में, लगभग मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स अब भारत खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकता है और रशिया से इन कंपोनेंट्स को लाने की अब ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। ऑलरेडी यहाँ पर सप्लाई क्रंच है और दावा किया जा रहा है कि 2060 तक ये इंजन्स हम पूरी तरह से मेंटेन कर सकते हैं अपनी ही इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से। तो एक बहुत बड़ी जीत हुई है भारत की इंजन टेक्नोलॉजी में। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय आर्मी ने भी अभी कमाल करके दिखा दिया है। 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हाल ही में इन्होंने दर्शा दिया है एक मिलिट्री हॉस्पिटल झांसी कैंटोनमेंट के रीजन में बनाकर। सिंपल फोर्ज क्रिएशन, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और IIT हैदराबाद, इन तीनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा सक्सेस ऐसा रचा है। आगे चलकर अब प्लान है कि जो भी आर्मी को रिक्वायर्ड इमरजेंसी ब्रिजेस या रोड्स है, वो भी इसी तरह के 3D टेक्नोलॉजी से हम तेज़ी से बना सकते हैं, स्पेशली ऐसे रीजन्स में जहाँ कंस्ट्रक्शन का सामान तेज़ी से पहुँचाया ही नहीं जा सकता। बुलेट ट्रेन से भी अब एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। फाइनली 1,75,000 नॉइस बैरियर्स बिछाने का काम तेज़ी से शुरू हो चुका है। जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं आपको बता दूं कि हर 1 किलोमीटर में 2000 नॉइस बैरियर लगाने हैं और ऐसा ये पूरा 501 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। आपको बता दें कि इनकी हाइट्स लगभग 2 मीटर की है और हाइट इस प्रकार रखा गया है कि सबसे पहले नॉइस की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए और दूसरा व्यू भी ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। बेहतरीन सीनरीज का लुत्फ उठा सकते हो आप बस 2 साल में बुलेट ट्रेन में बैठकर। आगे ये भी बताया गया कि क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा थी, तो सूरत,
आनंद, अहमदाबाद, यहाँ पर 3 प्री कास्ट फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ी और सारा कुछ भारत में ही बनाया जा रहा है। हर एक का वज़न जानकर आप शॉक रह जाओगे, 830 टू 840 केजीज़ का है। काफ़ी भारी भरकम ये सारे हैं और होना ही था क्योंकि बुलेट ट्रेन जो है काफ़ी तेज़ी से आती है, तो इसकी स्पीड से जो इम्पैक्ट होता है, उसको भी इस बैरियर को सहन करना है। वैसे तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 इवेंट में बताया गया था कि गांधीनगर के सेक्शन में बुलेट ट्रेन का ऑपरेशनल कर दिया जाएगा 2026 तक, अगर महाराष्ट्र में ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो। और होपफुली शायद 2 साल के भीतर पूरा का पूरा कॉरिडोर ही ऑपरेशनल हो सकता है। हमारी अगली खबर आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। दरअसल एक अपाचे हेलीकॉप्टर अप्रैल से फंसा हुआ था लद्दाख में। आप सोच कर देखिए, इतना लंबा टाइम हो गया, इसे निकाल ही नहीं पाए। लेकिन अब फाइनली इस बोइंग अपाचे हेलीकॉप्टर को फाइनली 400 टुकड़ों में हमने ट्रक में लाद कर फाइनली निकाल दिया। पहले तो इंडियन एयरफोर्स सोच रही थी कि चिनूक हेलीकॉप्टर से हम इसको उठाकर ले आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि सबसे पहले तो इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वेट इतना उठा नहीं सकता, और दूसरा 12,000 फीट इतनी ऊंचाई पर एयर लिफ्टिंग करना लगभग नामुमकिन ही है। ऐसे में डिसीजन ये लिया गया कि धीरे धीरे कर कर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे और जब पूरा नीचे उतार लिया जाएगा तब जाकर इसको फिर से असेंबल कर दिया जाएगा। एक स्पेशलाइज्ड क्रेन भी साथ में भेजी गई थी, हैवी इंजन्स और बाकी के एयर फ्रेम इक्विपमेंट्स को उठाने के लिए। और फाइनली एक्सपर्टीज और इंडियन एयरफोर्स के डेडिकेशन के साथ ये महीनों से अटका हुआ काम फाइनली हो गया। फाइनली हमारी आखिरी खबर निकल कर आ रही है स्वीडन की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में 11 फाइटर जेट्स प्रोक्योर करने का जो टेंडर फ्लोट किया है, यहाँ पर साब इंडिया, इन्होंने अब एक बहुत बड़ी कमिटमेंट दे दी है। अब यहाँ पर स्वीडिश कंपनी का कहना है कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है और साथ ही में लोकल डिफेंस इंडस्ट्री हम सेटअप कर देंगे। इंडिजिनाइजेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और ये भारत को ग्रिपेन ई फाइटर जेट ऑफर कर रहे हैं। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया कि कैसे एईएल सिस्टमैस जो ब्राज़ीलियन कंपनी है, तो इन्होंने ग्रिपेन फाइटर जेट में इनके साथ काम किया और आज एईएल सिस्टमैस ऐसे नई-नई टेक्नोलॉजी को भी और डेवलप कर चुकी है, कॉकपिट में यूज़ होने वाले हाई-टेक कंपोनेंट्स जो ये बाहरी बाज़ार में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी ये करना चाहते हैं, भारतीय सप्लायर्स को इतना कैपेबल बनाना चाहते हैं कि ये फ्यूचर रेडी कंपोनेंट्स खुद ही डेवलप कर पाएँ और दोनों मिलकर एक्सपोर्ट भी इसका करना शुरू कर दें। तो अब देखने लायक होगा कि राफेल के ऑफर को क्या स्वीडन का ये ग्रिपेन ई फाइटर जेट का ऑफर बीट कर सकता है। ये तो अब इंडियन एयरफोर्स ही डिसाइड करेगा। सो ये थी हमारी आज की कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप कि ये सारी जो डेवलपमेंट मेगा डेवलपमेंट्स हो रही है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को लेकर, ये आपको पसंद आ रही है। हम मैक्स टू मैक्स कवर अप कर रहे हैं सारी न्यूज़ को कवर करने के लिए। तो प्लीज़ आपको पसंद आई तो एक लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में कमेंट्स में जय हिंद लिखना भी मत भूलिएगा।